बात करेंगे अपने मसाइल के हवाले से, अपने इश्यूज़ के हवाले से और उन इश्यूज़ के हवाले से जिनका हमको आपको सामना है। जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, जब एक मरतबा फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जाएंगे तो इसके नतीजे में आप मईशत की बेहतरी के हवाले से भी कोई ख़बरें नहीं सुन सकेंगे। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसके नतीजे में हमारा डॉलर जो है वो भी ऊपर जाएगा। जब हम इंपोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, हम यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करेंगे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उसी तरह मुतासर होंगी क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हम जब इस वक्त बात कर रहे थे, प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो हमारे इशूज़ हैं वो देखेंगे हमारे कैसे इशूज़ हैं। मैं चाहता था कि राजा यासिर सरफराज हवाई साहब हमें ज्वाइन करते और मैं उनसे दरख्वास्त करता कि सर लॉन्ग मार्च भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि हमारे 850 कॉलेजेस में जहाँ पर 26,000 उस्ताद इकराम होना चाहिए थे, वहाँ पर 14-15 हज़ार उस्ताद वहाँ पर काम कर रहे हैं। 11-12 हज़ार सीटें खाली पड़ी हुई हैं। हमारे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं मिलते। जब आपको वहाँ पर प्रोफेसर और लेक्चर्स नहीं मिलते, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे तो वो बच्चे किस तरह इम्तिहान पास करेंगे। और इसके नतीजे में उन कॉलेजेस में दाखिले जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। हम टीचर्स को कहते हैं कि आप जनाब वहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ा दें। मेरे साथ एक मरतबा फिर मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कलीम साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के, और हम बात कर रहे थे इस हवाले से टीचर्स की कमी के हवाले से। आपने कहा कि पंजाब का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पर टीचर्स पूरे ना हो, और CTI जो है अभी तक जो उनको अगस्त में देने चाहिए थे, आज की तारीख तक, नवंबर आने वाला है, अभी तक वो CTIs आर्जी टीचर्स भी नहीं दिए गए। सर इसमें एक ट्रांसफ़र के हवाले से बड़ी हुकूमत क्रेडिट लेती है और कहती है कि हमने उसका एक बड़ा एक शफाफ तरीका बना दिया हुआ है, कंप्यूटराइज चीज़ें स्कूल्स में भी कर दी, कॉलेजेस में भी कर दी हैं। ये तो सहूलत मिल गई आपको, ये भी बस ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत, और ये भी हमने मुतालबा किया। यानी एसोसिएशन कह रही है, हालांकि एसोसिएशन की ख्वाहिश होती है कि मैनुअल काम हो, कुछ हमारे भी हो जाए, कोई हमारे कहने से ट्रांसफ़र कर दें, कुछ हम लोगों को ऑब्लाइज कर दें। ज़ाहिर हमने भी इलेक्शन में जाना तो वोट हमें चाहिए होता जी, लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा मुतालबा किया कि ऑनलाइन करें, शफाफियत बरकरार रहे। पिछले दिनों ऑनलाइन नहीं हुए, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान लगे। अब फिर हमारे दबाव पे हमने शोर मचाया कि भाई इसे ऑनलाइन लेकर जाएं। अब 15 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल खुला, उस पर लोगों ने दरखास्तें दे दी। अब होना तो ये चाहिए था 8-10 दिन में, लोगों को पता है कि मैंने ट्रांसफ़र होना ही नहीं होना, आप उसको पोर्टल बंद करें 8-10 दिन में। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दें। अब वो बढ़ाते बढ़ाते तारीख वो ले गए 2 अक्टूबर तक। अब 2 अक्टूबर पे वो जो है पोर्टल पे आपको मेरिट अपना नज़र आ गया, मुझे पता लग गया फ़लाँ सीट पर मैं ट्रांसफ़र हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, वहाँ पर अब वो नज़र आ रहा है। लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद ऑर्डर्स नहीं हो रहे। अब प्रिंसिपल अपनी जगह परेशान है कि अगर ये पता नहीं बंदा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मुझे CTI चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और जिसके पास जा रहा है वो परेशान है कि मैं पता नहीं कब आएगा, मैं CTI मांगूँ या ना मांगूँ। ये अजीब मसले में हम सब फंसे हैं। यानी कि वो ज़ाहिर है अगले कॉलेज ने भी प्लानिंग कर दी उसके मुताबिक, फलां टीचर मेरे पास आ रहा है, वो पता चल गया कि वो ट्रांसफर करवा के आ रहा है, हाँ। तो इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन अब ऑर्डर्स नहीं हो रहे। ऑर्डर्स नहीं, 3 हफ्ते हो गए। वैसे तो इनको 15 अगस्त को ये पोर्टल खुला था, ये 1 सितंबर तक कर देना चाहिए था। हर चीज़ में खामखा की ताखीर, और जो समझ नहीं आ, हमारी समझ से बालतर है, हम उन्हें मुतालबा करते हैं कि भाई करें। कोई आज तक हमें ठोस वजह नहीं बता सके कि आखिर हम ये क्यों नहीं कर रहे। अब ये गवर्नमेंट भी देख रही है इसको, ये ब्यूरोक्रेसी भी देख रही है, दोनों देख रहे हैं ना। हमारा मुतालबा के कर दे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, और लोगों को सच्ची इसमें जब हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे उस्ताद ने बताया कि उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी बड़ी ताख़ीर का शिकार है, बहुत ताख़ीर का शिकार है। कि एक प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी है कि वो उसके जितने भी मातहत हैं उन सब की वो जो है लिखे, एवोल्यूशन रिपोर्ट लिखे, वो ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने हर साल जमा कराना होता है, देनी होती है, और उस पर उसने अपना सर्टिफिकेट भी देना होता है। फिर उसको वेट करता है डायरेक्टर और DPI। अब इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 7,000 से ज़्यादा PRs जो हैं वो नहीं लिखी गई। एक डायरेक्टर साहब हैं, मुझे नाम लेना मुनासिब नहीं, वो तकरीबन 2,000 से ज़्यादा PRs दबा के बैठे में काउंटर साइन नहीं कर रहे। लोगों की प्रमोशन रुकी हुई उसकी वजह से। हम जब टीवी पर बैठते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक कलीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन, हम जब टीवी पर बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मसाइल हैं, सियासी मसाइल, वो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। मसला ही सियासत है जी, वो फ़लाँ जगह पार्लियामेंट में ये हो गया, फ़लाँ सियासतदान ने ये कह दिया, लेकिन बहुत सारे मसाइल इससे मुख्तलिफ हैं और उसका हज़ारों की तादाद में
हमारे जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। अब ये देख लीजिए आप, आपके कॉलेजेस जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है, CTI आरजी टीचर आने चाहिए, वो वहाँ पर नहीं आ रहे। आपने जो ट्रांसफ़र्स करनी है आप वो ट्रांसफ़र्स नहीं कर रहे। आप यहाँ पर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स जारी होनी है वो नहीं बन रही। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है जामुद हुआ है। अब हम फिर लग जाएंगे, एक लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, उसकी तरफ लग जाएंगे तो ये सारे मसाइल वहीं पर रह जाएंगे। अल्लाह खैर करे जी। इसी तरह ये मुल्क चल रहा है, इस तरह इसने चलना है। अल्लाह हाफिज़।